हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा अ कंप्लीट स्टडी हब विद शेफाली मिश्रा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टैक्स क्या होता है, आखिर हम टैक्स क्यों पे करते हैं और इंडियन सिटीजन क्यों टैक्स दे रहा है, एज अ सब्जेक्ट हमें क्यों टैक्स पढ़ना पड़ रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया में टैक्स कब आया और पूरे वर्ल्ड में टैक्स कब आया, उस पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसके बाद मैं जीएसटी पढ़ाने वाली हूँ। जीएसटी पे लेक्चर्स जो मैं देने वाली हूँ उसके लिए वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स का कंसेप्ट क्या है, टैक्स कब आया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल पर, अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, इस बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, बिकॉज जब भी मैं इसमें कोई भी वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। और नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हो एक्सेस करना तो आप इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टैक्स वर्ल्ड में कब आया? देखो फ्रेंड्स, ये जो टैक्स है ना, ये सबसे पहले इजिप्ट कंट्री है, जो इजिप्ट में ये टैक्स जो है सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद रोमन में स्टार्ट हुआ, रोम की कंट्री जो है, रोम ने इसको शुरू किया। फिर इजिप्ट और रोम के साथ में ग्रीस ने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन ने इसको शुरू किया और साथ ही साथ में यूएस में शुरू हुआ। ये तो बात हो गई वर्ल्ड में कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन सी कंट्री ने शुरू किया। तकरीबन 3000 साल पुराना है ये टैक्स सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, और इतना ही पुराना ये इंडिया में है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट कि टैक्स सिस्टम इंडिया में पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से आया। तो इजिप्ट में क्या होता था, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, आप अगर आपको बुकिश लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप कान में हेडफोन लगा करके स्क्रीन नहीं भी देखोगे तो भी अगर आप सुनोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बट आपको पेन कॉपी लेकर के अगर आप बैठे हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेन कॉपी पे नोट कर लेना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ टैक्स, एक्सप्लेन टैक्स सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन टैक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड, या कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, तो आप उसमें डेफिनेशन तो 2-4 लाइन की लिख दोगे, आप बहुत हुआ खींच के एक पेज का कंटेंट भी लिख दोगे, बट उसमें कंसेप्ट अगर आपको पूछेगा तो कंसेप्ट के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स के थ्रू में, या जो वर्ल्ड में हो रहा है या जो इंडिया में जो हुआ वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिखने के साथ साथ आप इसको समझते भी रहिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टैक्स जो है वर्ल्ड में सबसे पहले इजिप्ट ने लागू किया। इजिप्ट में क्या होता था, क्या होता था कि जो इजिप्ट के फ़ारोन्स होते थे, फ़ारोन्स मतलब कौन, देखो फ़ारोन्स की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है PHARAOHS। तो फ़ारोन्स मतलब कि वहाँ के जो रूलर हो गए या जो लीडर हो गए, वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे। टैक्स को जब वो लोग कलेक्ट करते थे अपने सिटीज़न से, तो उनके पीछे एक मकसद रहता था। वो मकसद ये रहता था कि वॉर के टाइम पे, जब उनकी नेबर कंट्री से वॉर होती थी, उस टाइम पे उनको पैसे चाहिए होते थे अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो उस टाइम पे जो सिटीज़न थे उनसे टैक्स वसूल करके, रेवेन्यू को वसूल करके वो यूज़ करते थे इन सारी चीज़ों में, या वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास में इतने बड़े बड़े वॉर्स होते थे कि उस टाइम एक कंट्री का दूसरे कंट्री से वॉर हो जाना, उसमें बहुत सारे नुकसान होते थे, बहुत सारे कंट्री जो है वो डेप्थ में चली जाती थी। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए ये क्या करता था, टैक्स जो है वो लेता था। तो इजिप्ट क्या करता था, कुकिंग ऑयल बनाता था। तो वो चाहता था कि मेरा जो कुकिंग ऑयल है खुद ही वो मैन्युफैक्चर करता था, मेरे सिटीज़न इस कुकिंग ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो वो कुकिंग ऑयल को सब घरों में अपने अपने जो भी टैक्स कलेक्टर जो होते थे वो लोग जाते थे और देखते थे कि सारे घरों में वो कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होता था तो वो प्रमोट करते थे, क्योंकि वो उसी के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता था। वो टैक्स जो लगाता था वो उस कुकिंग ऑयल पे लगाता था, क्योंकि टैक्स किसी न किसी चीज़ पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले वो टैक्स जो है वो कुकिंग ऑयल पे चार्ज करते थे, और जो फ़ारोन्स होते थे वो लोग वहाँ से वसूली करते थे। फ़ारोन्स मतलब कि जो रूलर होते थे वो लोग उस पर लगाते थे, वो लोग उस तरीके से वसूली किया जाता था। तो ये होता था इजिप्ट में सिस्टम। ग्रीस क्या करता था, ग्रीस जो था वहाँ पे, ग्रीस की कैपिटल थी एथेंस उस टाइम पे, तो एथेनियंस बोला जाता था जो ग्रीक के जो निवासी होते हैं। तो वो लोग जो टैक्स को इम्पोज करते थे उसको इस्फोरा बोलते थे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है इस्फोरा। तो ये क्या होता था कि वहाँ पे जितने भी सिटीज़न होते थे, नो एथेंस
सिटीजन वॉज एग्जाम फॉर द टैक्स। सबको टैक्स पे करना पड़ता था, कोई ऐसा नहीं होता था कि जिसको टैक्स से छूट मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम के जो एक्सपेंडिचर होते थे उनको मीट आउट करने के लिए। लेकिन एक बार वॉर ख़त्म हो जाता था ना, तो उनके जो एस्फोरा मतलब जो टैक्स होते थे ना, वो रेसेंड कर दिए जाते थे। रेसेंड माने कि रद्द कर दिए जाते थे, उनको फिर टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। टैक्स सिर्फ तब तक पे करना पड़ता था जब तक कि पूरी वॉर की सिचुएशन चल रही है। अब इसमें एक चीज़ और भी था कि जो पर्सन ग्रीस में रहते थे और उनकी मदर या जो फादर रहते थे वो फॉरेनर रहते थे, मतलब वो बाहर किसी और कंट्री के रहते थे, तो उनको ऑल टाइम उस कंट्री में रहने के एवज में टैक्स पे करना पड़ता था। तो और उस टैक्स को बोलते थे मेटिक्योनी मीटोइक्योन, जो भी है वर्ड, ये बहुत अजीब सा वर्ड है। तो ये वर्ड था। तो ये क्या था कि वो जो एथेंस लोग थे उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए वो जो है वो टैक्स वो पे करना पड़ता था। तो एथेंस का मतलब ग्रीस का टैक्स सिस्टम थोड़ा सा जो था वो डिफरेंट था, जो एंशिएंट ग्रीस था। फिर आया रोम। रोम में क्या हुआ कि रोम में सबसे पहले क्या किया कि इसने टैक्स में काफ़ी सारे वो चेंजेस लेकर के आया। कैसे चेंज लेकर के आया कि रोमन ने बहुत सारे आइडियाज़ लेकर के आए और जिसका इम्पैक्ट टैक्स वर्ल्ड पे काफ़ी पड़ा। रोमन ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे कस्टम ड्यूटी ये इस चीज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया या इस चीज़ को पूरी दुनिया से फैमिलराइज़ किया कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट माने अपनी कंट्री से बनी हुई चीज़ को हम बाहर जो भेज रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। दूसरी कंट्री से बनी हुई चीज़ को आप अपने देश में मंगा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उसने फर्स्ट टाइम कस्टम ड्यूटी जो है ये सिस्टम स्टार्ट किया। तो सीज़र ऑगस्टस थे, ये बहुत बड़े ग्रेन रोमन लीडर थे। तो ये वॉर टाइम की एबिलिटीज़ को मिलने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी और ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है ना वो इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। तो रोम की जो टैक्स स्ट्रैटेजी थी वो ये भी थी कि जो टैक्स कलेक्टर होते थे, रोम में टैक्स कलेक्टर को पब्लिक एनी बोलते थे। ये देखो पब्लिक एनी लिखा हुआ है ना, तो ये पब्लिक एनी एजेंट होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि रोमन एम्पायर के होते थे। और रोमन एम्पायर के जो होते थे वो जाते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, लोगों से टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी न्यू जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं कि किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें रोमन एम्पायर के थ्रू में समझने को मिली और ये चेंजेस काफ़ी देखने को मिले। तो ये तो हो गया रोमन के बारे में। अब देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा था। तो ग्रेट ब्रिटेन की अपने ही टैक्स की बड़ी हिस्ट्री थी। तो क्योंकि ब्रिटेन क्या था, अलग अलग कंट्री पे शासन करता था, तो शासन करने के लिए उसके पास पैसे चाहिए होते थे। और ब्रिटेन कहीं ना कहीं शुरू से ही काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजी करता था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करता था जिसकी वजह से क्या होता था कि कलेश होता था या प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसमें क्या होता था कि अब देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इनफैक्ट देयर वाज अ मैसिव वॉर ओवर टैक्सेस। यहाँ पे मैंने बताया ना कि टैक्स को लेकर के, क्योंकि ये लोग अपने पीजेंट से, टेनेंट से, फार्मर से बहुत सारा टैक्स जो है वो वसूलते थे। एक क्वीन थी, क्वीन बॉडिका, ये ईस्ट एंजेला की क्वीन थी। इन्होंने एक फेमस रिवोल्ट को भी कराया। फेमस को रिवोल्ट को कैसे कराया कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। जो रोमन टैक्स कलेक्टर होते थे ना, जब वो लोग टैक्स को जो है वो कलेक्ट करते थे, और जो ब्रिटेन के जो लोग होते थे, रोमन के जो लोग होते थे, जब वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे तो वो लोग क्या करते थे कि कुछ टैक्स अपने पास रख लेते थे, उतना पैसा वो लोग नहीं देते थे और झूठ बोल देते थे। तो उससे करप्शन काफ़ी फैल गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो रोमन के जो सोल्जर्स, देखिए इसमें लिखा ना, लेजेंड स्टेट्स दैट शी किल्ड ऑल रोमन सोल्जर्स विद इन 100 माइल्स ऑफ हर टेरिटरी। तो उसके टेरिटरी में, प्रदेश के अंदर के में मतलब तकरीबन 100 माइल्स तक में जितने भी रोमन लोग थे ना, उसने क्या किया, उन लोगों को मरवा दिया। और मरवाने के बाद अपना लंदन पूरा, ब्रिटेन ही पूरा उसने क्या किया, सीज़ कर दिया। और इसके इस रिवोल्ट में तकरीबन 2,30,000 लोगों ने हिस्सा लिया और 80,000 डेथ हुए थे उस टाइम पे। और ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था जो कि, एंड दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय एम्परर नीरो। ये एम्परर नीरो थे, शासक थे, बहुत बड़े राजा थे, सॉरी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काफ़ी उस वक्त विद्रोह किया और बहुत सारी सिचुएशन एडवर्स हो गई थी। और उस टाइम पे इन्होंने बोला कि नहीं, इतने टैक्स हम नहीं पे करने देंगे और इतना टैक्स पे करना बहुत ही गलत है। लेकिन वो क्या किया कि उसने वो जो है वो टैक्स जो है उतना पे वो लेना उसने बंद नहीं किया।
और वो टैक्स लेती रही। आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, सैक्सन किंग्स इम्पोज देयर ओन टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जब क्या हुआ कि रोम क्या करने लगा कि रोम खुद का जो टैक्स सिस्टम था ग्रेट ब्रिटेन वालों पर उसने अब इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब जब ये चीज़ें होने लगी, फिर क्या हुआ, दीज टैक्सेस वर कॉल्ड डेनेगिल्ड। अब इसको डेनेगिल्ड का नाम दे दिया गया। एंड दे वर एसेस्ड बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। आपके पास जितना लैंड होता था, जितनी प्रॉपर्टी होती थी, उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता था, आपको देना पड़ता था टैक्स। तो कुछ इस तरीके से टैक्स के जो रिजीम है, कुछ इस तरीके जो टैक्स में है काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन ने काफ़ी सारे विद्रोह किए, काफ़ी सारी चीज़ें की जो उसको वाकई में नहीं करनी चाहिए थी, और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। यहाँ पे अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सारे आप नोट कर लेना। मैंने आपको बस इन शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुआ, ब्रिटेन ने क्या क्या चीज़ें किया। ग्रेट ब्रिटेन ने ही सबसे पहले वर्ल्ड में इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया था 1800 में, और ये पीरियडिकली अपने सिटीजन से वॉर के टाइम में जो था इनकम टैक्स जो है वो चार्ज करता था, लेता था। और इंग्लैंड इज़ बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग इट्स इनकम टैक्स इन 1800 टू हेल्प डील विथ नेपोलियन से डील करने के लिए इसने इसको कॉन्सेप्ट को सामने लेकर के आया। और 1 ईयर आफ्टर नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड, नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो फाइनली डिफीटेड हो गया, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, उसमें ये डिफीट मिल गई थी। और काफ़ी सारे इसमें जो है ब्रिटेन ने चेंजेस लेकर के आए। यहाँ पे इंडिया में भी इवन सबसे पहले जो टैक्स सिस्टम आया था, ये सब आप नोट कर लेना, मैं आपको बस ऐसे ही समझा दे रही हूँ ओरली कि आपको एक कंसेप्ट पता चल जाए। तो इंडिया में भी सबसे पहले जो कंसेप्ट लेकर के आया था वो यही लेकर के आया था, ग्रेट ब्रिटेन ही लेकर के आया था। 1861 या समथिंग 1862 में सबसे पहले टैक्स सिस्टम जो है इंडिया में जब रेबल हुआ था, म्यूटिनिटी जब हुआ था, यहाँ पे विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे विल्सन थे, उन्होंने ही सबसे पहले टैक्स को सिस्टम को इंडिया में लेकर के आया। क्योंकि उनके पास में पैसे काफ़ी ख़त्म हो गए थे, उनका राजस्व काफ़ी ख़त्म हो रहा था उस टाइम में, इंडिया से ही लड़ने के लिए वो इंडिया से ही पैसे ले रहे थे, सोचो ये भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। फिर अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने किस तरीके से इम्पोज़ किया। जब ग्रेट ब्रिटेन अपने लोगों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर गलत तरीके से टैक्स को इम्पोज़ कर रहा था, उसी टाइम पे कहीं ना कहीं अमेरिका भी जन्म दे रहा था टैक्स सिस्टम को, क्योंकि अमेरिका कर रहा था सिविल वॉर। उसने जो है 1861 में उसने एक अपना एक्ट बनाया समथिंग, क्योंकि सिविल वॉर उसी के आसपास होने वाला था, और उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में जा चुका था, उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तकरीबन उसने $800, दिस एक्ट चार्ज इनकम टैक्स ऑन ऑल इनकम्स ओवर $800। उस वक्त $800 बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल पर्सन की कमाई बहुत कम थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसने $800 जो है वो चार्ज करना शुरू किया। और अमेरिका ने क्या किया कि इस टैक्स सिस्टम को उसने क्या किया कि एक अपना एक्ट ही बना दिया, रेवेन्यू एक्ट करके 1872 में, क्योंकि 61 में इसने एक्ट बनाया, क्योंकि 61 के पहले उसका सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर उसने इसको एक्ट बनाया, फिर ये नॉर्मली लोगों से टाइम टू टाइम वसूलने लगा, कौन, अमेरिका लेने लगा टैक्स सिस्टम। फिर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में टैक्स देखो बहुत पुराना है, वर्ल्ड से भी बहुत पुराना है। देखो आप देखोगे इजिप्ट कब लाया था टैक्स सिस्टम, समथिंग 14th सेंचुरी में टैक्स सिस्टम आया था, बट इंडिया में 2300 ईयर्स अगो, तकरीबन 30,000, 23 भी थोड़ा सा कम है, 30,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जो टैक्स सिस्टम है वो इंडिया में शुरू हुआ था। और इसकी जो चीज़ें हैं, इसका जो रूट है, हमें मनुस्मृति और अर्थशास्त्र से टैक्स सिस्टम के बारे में इंडिया के पता चलता है। तो उसमें कालिदास ने बड़ा एक अच्छा सा बताया हुआ था टैक्स को, और उन्होंने कंपेयर किया था टैक्स को कंपेयर किया था सन से, और जो टैक्स पेयर है, मतलब जो प्रजा होती है, उसको कंपेयर किया था अर्थ से। इसको थोड़ा सा समझते हैं, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, कि जैसे कि सन होता है, सूरज होता है, वो धरती से क्या करता है, धरती से नमी खींचता है, मॉइस्चर सोखता है, लेकिन धरती को पता नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है या जिस जगह पे बारिश होने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो उसी मॉइस्चर को जब वो धरती से खींचता है, कर रूपी नमी को, कर रूपी मतलब टैक्स रूपी नमी को, टैक्स रूपी मॉइस्चर को जब वो धरती से खींचता है अपनी तरफ, फिर उसी को वो बादल बना करके और पानी बना करके, बरसात रूप में बना करके वो धरती पे जगह जगह बरसा देता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, टैक्स के लैंग्वेज में समझते हैं, तो
तो राजा लोग क्या करते थे, अपनी प्रजा से टैक्स को वसूलते थे या टैक्स को लेते थे, और उस टैक्स से वो वेलफेयर का काम करते थे। किसके लिए करते थे? प्रजा के लिए। चाहे भवन का निर्माण करा दिया, रोड का निर्माण करा दिया, नल, कूप, कुएँ, जो भी उस टाइम पे होता था उसका निर्माण करा करके उनके लिए दे दिया। या वॉर के टाइम पे भी वो यूज़ करते थे, मंदी के टाइम, डिप्रेशन के टाइम में वो यूज़ करते थे। तो ये कंसेप्ट था टैक्स का कि आप जिससे ले रहे हो आप उसके लिए ले रहे हो। तो इस कंसेप्ट को अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई हुई थी, तो उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को समझाया गया हुआ है कि टैक्स इस तरीके से लिया जाए कि लेने वाले को पता भी ना चले, उसको भार भी ना महसूस हो, उसको हैवी भी ना फील हो, और उसे टैक्स ले लिया जाए, और उस टैक्स को जब उसके ऊपर खर्च किया जाए तो उसे फील हो, मतलब थोड़ा 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 सब में से लिया जाए, थोड़ा 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 सबसे लिया जाए। बट हम जब उसको दे, गवर्नमेंट, प्रजा, सॉरी राजा हो गया, गवर्नमेंट जब अपने सिटीजन्स को दे तो इस तरीके से दे कि उसको फील हो कि उसको गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है। जैसे कि रोड बना करके, कंस्ट्रक्शन बना करके, जो भी चीज़ें, जैसे कि आज कोविड-19 पेंडेमिक आया पूरे कंट्री पे, तो बहुत सारे लोगों ने, टाटा ने, बिरला ने, बहुत सारे लोगों ने, पेटीएम ने, और बहुत सारे कंपनीज़ ने, बड़े बड़े घराने के लोगों ने बहुत सारे पैसे जो हैं उन्होंने दिए ना। तो अब क्या वो टैक्स नहीं पे करते थे? लेकिन उन्होंने ज़रूरत के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम पे अपने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने दिया। ठीक उसी तरीके से ज़रूरत के टाइम पर, पहले के टाइम में टैक्स सिस्टम पे यही होता था कि ज़रूरत के टाइम पे लिया जाता था। बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारे इसमें एक्ट बने। जैसे कि इसमें एक एक्ट बना था, विल्सन गवर्नमेंट टैरिफ एक्ट 1894, आप लोग लिख लेना, विल्सन गवर्नमेंट टैरिफ एक्ट, WILSON, विल्सन गवर्नमेंट GORMAN टैरिफ एक्ट, TARIFFACT एक्ट 1894 में ये बना था। बट इसको 1895 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि टैक्स लेना ना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता था, लीगल नहीं माना जाता था, क्योंकि एक्ट नहीं बना था। ये गलत था कि आप लोगों से उनकी प्रॉपर्टी पे जो वो कमा रहे हैं उन पे आप टैक्स ले रहे हो। बट इसी तरीके से एक एक्ट बना था, स्टैम्प एक्ट बना था 1765 में। ये एक्ट बना हुआ था, ये अमेरिका ने ये एक्ट बनाया हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका ने शुगर, वाइन और बहुत सारी अदर कॉमोडिटीज़ पे उसने क्या किया था, टैक्स जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दिया था। सिविल वॉर के टाइम, ये सिविल वॉर हम इधर पढ़ रहे थे ना, तो इस टाइम पे ही उसने बहुत सारे एक्ट जो है उसने बहुत सारे नहीं, उसने स्टैम्प एक्ट बनाया 1765 में बनाया, और उसने क्या, वो न्यूज़पेपर पे भी उसने शुरू कर दिया टैक्स लेना। तो उसने जो शुगर, वाइन और अदर कमोडिटीज़ में टैक्स लगाया था, लोगों ने काफ़ी इसका रिबेल किया, विद्रोह किया कि नहीं, हम इसको नहीं पे करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि टैक्स, मतलब उन्होंने लेना ही छोड़ दिया, क्या, शुगर और ये सब वाइन वगैरह लेना छोड़ दिया। वो विस्की मंगाना शुरू कर दिया, वो विस्की बनाना शुरू कर दिया। जब विस्की हुआ कि विस्की यूज़ नहीं करना है, यूएस ने बोला विस्की यूज़ नहीं करना है, तो विस्की के लिए रेबिलियन पूरा हुआ था, पूरा विद्रोह हुआ कि क्यों विस्की नहीं यूज़ करना, आप इतना टैक्स इम्पोज कर रहे हो, हम नहीं पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस ने सिविल वॉर से निपटने के लिए टैक्स को इम्पोज किया। उसके बाद भी उसने चीज़ों को कंटिन्यू रखा, उसने एक्ट बनाया, न्यूज़पेपर और अदर कॉमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट पे भी वो टैक्स जो है वो वसूलने लगता था। जो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे उस पर वो लोग पैसे देते थे, टैक्स देते थे, तब उनको मिलता था। बहुत सारे चेंजेस हुए टैक्स को लेकर के। टैक्स का कंसेप्ट धीरे धीरे लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने राजस्व भरने के चक्कर में काफ़ी भरा, और इसका पूरा भार लोगों के ऊपर पड़ता गया, सिटीजन्स के ऊपर पड़ता गया, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स उन्हें ही पे करना है। तो इंडिया में भी कुछ इसी तरीके से हुआ, लेकिन इंडिया में पहले इस तरीके से चीज़ें नहीं हुआ करती थी। देखो इसमें मैंने आपको बताया ना कि 2300 ईयर्स हो, इसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 3000 था। 23 तो काफ़ी कम है ये, मतलब इसके पहले से टैक्स सिस्टम यहाँ पे बहुत पहले से था। तो ये तो हो गया कि इंडिया में किस तरीके से चीज़ें आया, कौटिल्य का क्या कॉन्सेप्ट था, टैक्स कैसे होना चाहिए। कौटिल्य ने बोला कि भाई टैक्स आप ले तो रहे हो, लेकिन आप इक्विटी और जस्टिस के साथ में टैक्स लो, क्यों, किसी के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए। किसी से आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, किसी से आप बिल्कुल टैक्स ना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स का एक सिस्टम प्रॉपर आपको रखना पड़ेगा। तो ये पूरा था टैक्स का सिस्टम। फिर उसके बाद एक टैक्स 1961 में, देखो इंडिया में क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको पहले पीछे बताया। 1860 में सर जेम्स विल्सन ने जो है ये सबसे पहले इन्होंने टैक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में 1857 में म्यूटिनिटी जो वॉर हुआ था, मिलिट्री म्यूटिनिटी वॉर हुआ था। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट को लॉसेस सहने पड़े थे। तब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी। तो उस चीज़ से उबरने के लिए, निकलने के लिए टैक्स सिस्टम उन्होंने 1860 में स्टार्ट किया। 1857 में ये रिवॉल्ट हुआ था,
1857 में रिवोल्ट हुआ था। फिर 1860 में ये देखो टैक्स उन्होंने बना दिया सर जेम्स विल्सन ने। फिर उसके बाद 1918 में क्या हुआ कि नया इनकम टैक्स जो सिस्टम उसको जो है पारित कर दिया गया, उसको एक्ट बना करके इसको 1922 में पास कर दिया गया। फिर उसके बाद में 1961 से 62 तक जो है ये पूरा असेसमेंट, मतलब 1961 से 62 तक इस असेसमेंट ईयर तक पूरा ये चलता रहा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने फाइनली इनकम टैक्स 1961 में इसी टाइम में इसको क्या कर दिया, इसको घोषित कर दिया कि ये इनकम टैक्स जो है वो होगा। मतलब 98 में जो चीज़ें बनी थी 92 में पास हुई। फिर 1961 में, क्योंकि तब हमारा भारत जो था वो आज़ाद नहीं, 1947 में आज़ादी मिली थी ना, ये 1918 की बात है, तो उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1961 में इसको जो है टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हुए। फिर ये जो टैक्स है अब आज की डेट में इंडिया, सिक्किम, जम्मू कश्मीर सब जगह अप्लाइड होता है। और 1962 से लेकर के ये 2020 में अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो GST का हुआ था 1 जुलाई 2017 में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि इसके बाद मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि GST क्या होता है। तो GST में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। टैक्स सिस्टम आज की डेट में काफ़ी चेंज हो चुका है। आज टैक्स का जो सिस्टम था पहले बहुत ही अलग था। पहले कोई डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे टैक्स नहीं लेता था। आज आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आपको पेनल्टी पे करने पड़ेंगे। पहले टैक्स का कोई टाइप नहीं होता था, लोग से एक तरीके का टैक्स लिया जाता था। अब टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया है। अब इनडायरेक्ट को भी चेंज करके GST कर दिया गया है। जैसे इनडायरेक्ट में पहले वैट, ऑक्ट्राइज ड्यूटी, उसके बाद में इंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे टैक्स, एजुकेशन सेस, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ली जाती थी। अब उन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया हुआ है, कंबाइंड कर दिया गया हुआ है एक में, इसको बोलते हैं GST। तो फ्रेंड, GST के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको टैक्स का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप एक बार और देख लो कि क्या मैंने इसमें चीज़ें बताई हुई हैं। और जितनी भी स्लाइड्स हैं ना उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उनको पेन डाउन कर लो, बिल्कुल पेन डाउन कर लो। इस वीडियो के मैं आज ही इसका जो सेकंड पार्ट होगा, मतलब GST के ऊपर जो फर्स्ट होगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैं पढ़ाऊँगी, काशी विद्यापीठ का जो सिलेबस रहेगा, तो वो वीडियो मिस मत करना। क्योंकि उससे आपको आज का जो कंसेप्ट है, आज क्यों हम, एक क्वेश्चन और था ना इस वीडियो को बनाने के पीछे, एक बड़ा सवाल था कि क्यों हम आज इनकम टैक्स को या टैक्स को हम पढ़ रहे हैं, GST एज ए सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई आपको पता है कि आप हर दिन जो भी सामान खरीद रहे हो उसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, आपकी लाइफ में डायरेक्टली टैक्स इन्वॉल्व है। तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी को समझने के लिए एजुकेशन सेक्टर ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसको एज अ सब्जेक्ट हमारी लाइफ में इंकॉर्पोरेट किया, हमारे एजुकेशन में इंकॉर्पोरेट किया कि आप समझो, आप जानो कि आपकी ड्यूटी क्या है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और आज ही मैं शाम को, मैंने वीडियो तकरीबन कंप्लीट कर लिया हुआ है, शाम को मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो मैं डालूँगी GST के ऊपर में। और इस वीडियो को मेरे इस चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है, बेल आइकन भी आप प्रेस